अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान यूनुस। एंट्रोपियन क्या होता है? एंट्रोपियन कहते हैं आंखों की एक कंडीशन को, मसले को, जिसकी वजह से आंखों का ऊपर और निचले वाला हिस्सा, उसका जो दोनों हिस्से होते हैं वो अंदर की तरफ इनवर्ड रोलिंग हो जाती है, अंदर की तरफ ऐसे बिल्कुल बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट को इरिटेशन होती है, कॉर्निया के अंदर अल्सरेशन वगैरह होगी, आपके पेट के आंखों से डिस्चार्ज आना शुरू होगा और कंटिन्यूसली आपका पेट हो सकता है इचिंग वगैरह शुरू कर दे, क्योंकि आंखों के जो दोनों हिस्सों के बाल होते हैं वो आंखों को इरिटेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका पेट बहुत ज्यादा तंग होता है। इसके जो साइंस हैं उसमें यही है कि कंजक्टिवाइटिस होगा, आंखों से डिस्चार्ज आएगा, स्क्विंटिंग वगैरह होगी, नेजल डिस्चार्ज होगा, अपना पेट आपका रबिंग वगैरह शुरू करेगा। इसके अलावा उसके जो आईज हैं दोनों तरफ से वो स्वेल होना शुरू हो जाएंगी। इसकी जो काजेज हैं, क्या क्या इसकी वजूहात हैं, इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह होती है कंजेनिटल। आपके पेट को शुरू से ही बाय बर्थ ही ये इशू हो सकता है। जब किटन 2 हफ्ते का होता है तो बाद का तब जाके ये पता चलता है, लेकिन मोस्टली ये अननोटिस्ड होता है, उस टाइम भी इतना आइडिया नहीं होता कि आपके पेट को जो एंट्रोपियन है वो है। अब इसमें एक कंडीशन ये भी होती है, अगर एक आंख का मसला है तो उसको हम यूनिलेटरल एंट्रोपियन कहते हैं, अगर दोनों आंखों में है तो उसको हम बाइलेटरल एंट्रोपियन कहते हैं। सेकंड कॉज है अनाटोमिकल। अनाटोमिकल में ये होता है कि जो आंखों के आसपास जो टिश्यूज होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से आंखों का जो हिस्सा है वो ज्यादा बल्ज हो जाता है, बॉल आई सॉकेट के करीब करीब स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, और ये ज्यादातर शॉर्ट नोज ब्रीड्स के अंदर ही होता है। थर्ड कॉज है एक्वायर्ड एंट्रोपियन। एक्वायर्ड एंट्रोपियन के अंदर 3 कंडीशंस आ जाती हैं। फर्स्ट है स्पास्टिक। स्पास्टिक के अंदर बेसिकली कोई भी आपके पेट को आई कंडीशन है, कोई अल्सर्स है, उसको पेन है, उसको स्वेलिंग है, तो उस वजह से आपके पेट को एंट्रोपियन होने के चांसेस होते हैं, और ये काफी ज्यादा कॉमन है। कोई भी आई की कंडीशन चल रही है तो आपके पेट को ये मसला हो सकता है। नेक्स्ट है सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन। ये बहुत अनकॉमन होता है। अगर आपके पेट की जो आईलिड्स हैं वो स्वोलन हो जाएं, अब नॉर्मल हो जाए, तो उस वजह से आपके पेट को ये मसला हो सकता है। थर्ड है इनवॉलंटरी एंट्रोपियन। इनवॉलंटरी एंट्रोपियन के अंदर ज्यादातर सीनियर कैट्स में होता है, जिसमें जो उसकी जो फैट होती है जो आंखों के पीछे वाली साइड्स पे होती है वो बेसिकली लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें डायग्नोसिस की यही है कि आंखों को देखा जाता है कि आंखों की कंडीशन को उसके नीचे और ऊपर वाले हिस्से को देखा जाता है कि वो कितनी अंदर की तरफ हुई हुई हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट भी परफॉर्म किए जा सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट है कि लोकल एनेस्थेटिक यानी टॉपिकल एनेस्थेटिक इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लोरेसेंस स्टेन टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इंट्राऑकुलर प्रेशर टेस्ट किया जा सकता है, और फोर्थ है स्किमर टेस्ट भी किया जा सकता है। ये आपका वेट ही कंडीशन के मुताबिक आपको बताएगा, उसके मुताबिक बताएगा कि आपके पेट को कौन से टेस्ट की जरूरत है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर आंखें छोटी मोटी अंदर की तरफ हैं, इरिटेशन कम है, आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं हुई, तो आपके पेट को मेडिसिन से भी रिकवरी दी जा सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आंखें बंद हो चुकी हैं, तो यहाँ पे आंखों के नीचे वाले हिस्से पे कट दिया जाएगा और ऊपर वाले हिस्से पे भी कट दिया जाएगा। उसका जो एक्स्ट्रा मास है वो रिमूव कर दिया जाता है और आपस में उसको जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आंखें बाद में खुल जाती हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा मास होता है वो वहां से खत्म हो जाता है, तो ऐसा ऐसा आंखें खुलना शुरू हो जाती हैं। सिंपल सर्जरी होती है, लेकिन काफी ज्यादा ट्रिकी सर्जरी होती है। अगर इस सर्जरी से भी मुताल्लिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप ये सर्जरी परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक होप पेट्स क्लिनिक पे रब्ता कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मौजूद हैं और ये नंबर भी दिए गए हैं, तो आप हमसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज।